इस वीडियो में हम लोग जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट सीक्वेंस है उसको ज़रा हम एक्शन में देखने की कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब इस प्रोग्राम्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर देखें कि ये मेन प्रोग्राम, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। इस जगह पे हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, n1 n2 एंड आंसर, और हमने n1 को वैल्यू असाइन कर दी 10, n2 को वैल्यू असाइन कर दी 20, और यहाँ पर हमने आंसर इज इक्वल टू n1 प्लस n2 कर दिया। और फिर हमने यहाँ पर जो एक आउटपुट स्टेटमेंट सी आउट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके हमने इसको एक इक्वेशन फॉर्म के अंदर इसको डिस्प्ले करने की कोशिश की, और रिटर्न ज़ीरो ने क्या किया कि आपका जो प्रोग्राम है वो एग्ज़िट हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए हमारी जो आउटपुट आएगी वो सिर्फ ये आएगी कि हमने जैसे 10 प्लस 20 इज़ इक्वल टू 30, तो ये हमारी आउटपुट होगी इस कोड के मुताबिक, इस सीक्वेंस के मुताबिक। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो यहाँ पर हम इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो जैसे ही हम इसको कंपाइल और रन करेंगे, यहाँ पर ये प्रोसेस कर रहा होगा, और प्रोसेस करने के बाद अगर कोई एरर नहीं आता तो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो आ गया 10 प्लस 20 इज़ इक्वल टू 30। तो ये वो आपकी स्टेटमेंट है, सी आउट n1 प्लस n2 इज इक्वल टू दिस। इसकी बुनियाद के ऊपर ये आउटपुट हमारे पास आई है। हमारे पास n की वैल्यू 10 थी, n2 की वैल्यू 20 थी, दरमियान में हमने ये प्लस लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पर इक्वल है, और यहाँ पर जो आंसर की वैल्यू थी वो यहाँ से आ गई। अब अगर हम इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये जो आंसर इज इक्वल टू n1 प्लस n2 है, इसको मैं अगर इसको चेंज करता हूँ और इसको डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो अब इसका सीक्वेंस चेंज हो गया। इसका कोई ना कोई आंसर तो आएगा लेकिन 30 नहीं आएगा। इसको अगर हम कंपाइल करके दोबारा रन करते हैं तो ये अब कंपाइल हो रहा है, एरर कोई नहीं आया। और अब यहाँ पर देखें जो रिज़ल्ट मेरे पास आया है वो क्या आया है। रिज़ल्ट मेरे पास है 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो ये जो स्टेटमेंट है, आंसर इज इक्वल टू n1 प्लस n2, क्योंकि हमने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, असाइनमेंट हमने बाद में की, तो जो भी मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू पड़ी थी आंसर की वो यहाँ पर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें जो सीक्वेंस का जो अपना ध्यान रखना है, अगर सीक्वेंस ऊपर नीचे हुआ इन इंस्ट्रक्शंस का तो आउटपुट हमारी ठीक नहीं आएगी। अगर हम इसकी सीक्वेंस को दोबारा अगर हम ठीक कर लेते हैं और अब इसकी वैल्यूज़ को भी चेंज कर लेते हैं, जैसे कि मैं इसको 100 कर देता हूँ और इसको मैं 120 कर देता हूँ, तो अब क्योंकि हमारा सीक्वेंस जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मुझे ऊपर लेके जाना है, कंट्रोल एक्स। ये मैंने इसको डिक्लेरेशन की, और ये वाली जो वैल्यू थी इसको मैंने उठाया और इसको मैंने वापस जो इसका जो सीक्वेंस था वो मैंने डाला। अब वैल्यूज़ चेंज हो गई, सीक्वेंस ठीक हो गया। और अब अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो अब मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 220 आना चाहिए, जो कि अभी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास n इज़ इक्वल टू सॉरी 100 प्लस 120 इज इक्वल टू 220, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।